औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप खैर से होंगे। मेरी दुआ अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व रमान में रखें। अज़ीज़ बच्चों, आज का क्लास है, एक सब्जेक्ट है उर्दू, और जो लेसन हम पढ़ते हैं इसका नाम है गेहूँ का दाना। इस पर हमने कल एक लेक्चर दिया है, यानी इस लेसन के कुछ हिस्से पढ़े हैं। आज मैं कुछ रिकैप्चुलेट लूँगा। अज़ीज़ बच्चों, कि आपको मालूम होगा कि कुछ बच्चे खेल रहे थे, उन्होंने ज़मीन में एक दरार देखी तो खेलते वहाँ पहुँचे, उन्होंने एक अंडा नमा देखा। जब उन्होंने उनको गौर से देखा तो वो अंडा नहीं था बल्कि गेहूं का दाना था। अभी बच्चे आपस में बाजी कर रहे थे कि एक मुसाफिर वहाँ पहुँचा। जब मुसाफिर ने बच्चों को बहस करते हुए देखा तो उसको भी एक ऐसी अजीब चीज़ लगी, तो उसने बच्चों को पैसे देकर इससे मोल लिया। तो मुसाफिर उसको अपने शहर ले गया और उस मुसाफिर ने उसको वहाँ के बादशाह को भेज दिया। जब शहर के राजा ने इस दाने को देखा तो उसने अपने तमाम दरबारी को बुलाया और ये गेहूं नमा अंडा दिखाया और उनसे कहा कि क्या ये गेहूं है या अंडा है। तमाम दरबारी से गौर कर दिया, लेकिन किसी की समझ में नहीं आई कि क्या वाकई ये अंडा है। तो अंडे को एक खिड़की के पर रखा तो ज़रा सी देर में एक चील आई तो उसने उस पर छेद कर दिया। तो दरबारी को मालूम है सचमुच ये अंडा नहीं है बल्कि गेहूं का दाना है। लेकिन ये लोग सब हैरान रहे कि ये कैसा गेहूं का दाना है। तो राजा ने क्या कहा, अपने दरबार से कहा कि आप मालूम करो कि ऐसा गेहूं का दाना कहाँ पैदा होता है। तो उसने अपने सिपाही को हुक्म दिया, किसी बूढ़े किसान को यानी ज़मींदार को अपने दरबार में हाजिर कर दो। तो सिपाही ने एक किसान को बादशाह के दरबार में हाजिर किया। वो किसान वो 2 लाठियों के सहारे चलता था, उसके बाल भी सफ़ेद थे, उसके दांत सब निकले थे, वो उसको सुनाई भी नहीं देता था। तो उसके हाथ में ये दाना दिया, तब उसने उसको उलट पलट कर देखा, छू कर भी देखा, तो थोड़ी देर में वो चुप रहा। तो फिर सर बोला, कभी मैंने बादशाह से बोला, जनाब मैंने तो ये न बोया है, न खाया है, न देखा है, लेकिन मेरे वालिद शायद इस गेहूं के बारे में कुछ बता सकते हैं। ये तो हमने कल पढ़ा है, आज हम इसके आगे करें। इस पर राजा ने हुक्म दिया कि इस किसान के बाप को दरबार में हाजिर किया जाए। जब जो पहले वाला किसान लाया गया, जो 2 लाठियों के सहारे चलता था, जिसके बाल सारे सफ़ेद थे, जिसके मुंह में कोई भी दांत नहीं था, उसको सुनाई भी नहीं था, तो जब उसको कोई पता नहीं चला तो उसने कहा कि मेरे बाप को शायद मालूम होगा। तो बादशाह ने हुक्म दिया, राजा ने हुक्म दिया कि किसान के बाप को दरबार में हाजिर किया। ये किसान भी बूढ़ा था, जो इस किसान का बाप था ये भी बूढ़ा था। वो एक लाठी के सवार, लेकिन वो एक ही लाठी के सहारा, उसको एक ही लाठी थी। पहले वाले को कितने के 2 थे, और उसकी आँख भी अभी काम कर, उसको देखता भी है, जो इस किसान का बाप था। राजा ने गेहूं उसके हाथ में रख दिया, रखा और पूछा। तो राजा ने ये गेहूं का दाना इस किसान के बाप के हाथ में रख दिया तो कहा, बड़े मियाँ क्या आपने इतना बड़ा गेहूं देखा है? कहा कि आपने इतना बड़ा गेहूं देखा है? तो बूढ़ा किसान भी कुछ बहरा था, जो ये बड़ा क्वेश्चन था, ये बहरा था, सुना ही नहीं देता था इसको, लेकिन अपने लड़के जैसा नहीं था। इसने कहा, सरकार मैंने आज तक कभी इतना बड़ा गेहूं नहीं बोया है, न देखा है। उसने कहा कि बादशाह से कि यहाँ राजा से कि मैंने आज तक ये इतना बड़ा गेहूं न बोया है या न देखा है, और कभी मूल भी नहीं लिया है, और मूल के भी नहीं है, क्योंकि हमारे ज़माने में मूल लेने का रिवाज नहीं था। कि इस किसान के बाप ने क्या कहा कि हमने न देखा है न मूल लिया है, क्योंकि जो हमारा ज़माना था, जो हमारा वक़्त था, उस दिन हम अनाज खरीदते नहीं थे। हम अपने खेतों में इतना उगाते थे कि मूल लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हम अपने ही खेतों में उतना अनाज उगाते कि हमें मूल लेने का सवाल ही पैदा। इन दिनों रुपया पैसा भी नहीं था, इन दिनों पैसे भी नहीं थे। हमारा गेहूँ आज के गेहूँ से बड़ा न था। हमारा गेहूँ जो है वो भी आज के बड़े गेहूँ से बड़ा नहीं था। मैंने अपने वालिद की ज़बान इतने बड़े गेहूँ का जिक्र तो सुना है। तो क्या कहा मैंने अपने वालिद के ज़माने की, यानी ये पहले वाले किसान का बाप कहता है कि मैंने अपने वालिद, यानी इसका जो क्या दादा कहते हैं, यानी दादी के ज़माने मैंने ये सुना है कि इतना बड़ा गेहूँ का जिक्र सुना है। उनके ज़माने में ऐसा गेहूँ होता था, मेरे दादी के वक्त, यानी मेरी दादी के ज़माने में ऐसा गेहूँ होता। आप उनसे दरियाफ्त कीजिए, उनसे पूछ लीजिए। तो अब उस बूढ़े किसान को भी हाजिर किया, अब उनके दादी को भी हाजिर
किया। वो दरबार में जवान की तरह आया, बगैर किसी सहारे चलता। उनका दादा, उनके पास कोई लाठी नहीं थी, वो उसको सुनाई भी देता था, उसके हाथ पाँव भी मजबूत थे, उसकी आंखों में चमक भी थी, वो बहरा भी नहीं था। वो बहरा भी वो राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ में दिया। जब राजा ने ये गेहूं का दाना उसके हाथ, यानी जो पहले वाले किसान का दादा उसके हाथ में दिया, तो इसने जैसे ही इस गेहूं का हाथ में लिया तो मारी खुशी के उछल पड़ा और बोला। तो वो खुशी से वो खुश हुआ और बोला, ये मेरे ज़माने का गेहूँ है, ये गेहूँ मेरे ज़माने में, यानी इनका दादा कैसा है, पहले किसान का दादा कैसे। राजा ने पूछा, बड़े दादा क्या आप बता सकते हैं ऐसा गेहूँ कब और कहाँ पैदा होता था? तो राजा ने कहा इससे, क्या अरे बड़े मियाँ, यानी जो पहले किसान लाया तो उसके बाद उसके बाप को लाया, जो उसके बाद उसके बाप को लाया, तो इसका मतलब ये पहले वाले किसान का क्या लगता था दादा। तो राजा ने उससे पूछा कि ऐसा गेहूँ कहाँ और कहाँ पैदा होता? किसान बोला, महाराज मेरी ज़माने में ऐसा गेहूँ हर जगह पर इस जो आखिर पर किसान लाया गया, जो उनका दादा था, उसने बोला कि मेरे ज़माने में जो मेरा वक़्त था ऐसा गेहूँ हर जगह मिलता था, बोया भी जाता था। मैंने अपनी जवानी में ऐसा गेहूँ बोया भी है और खाया भी है। तो उसने क्या कि जब मैं जवान था मैंने भी इसको बोया भी है, खाया, बोया गो वाउन क्यों, खाया गो क्यों। राजा ने पूछा, बड़े दादा क्या ऐसा गेहूँ बाज़ार में बिकता था? तो राजा ने क्या कहा, क्या ऐसा गेहूँ बाज़ार में बिकता, बाज़ार में मिलता था? तो किसान ने जवाब, सरकार हमारे ज़माने में कोई भी अनाज बेचने का गुनाह नहीं करता था। तो किसान ने कहा कि हम अनाज नहीं बेचते थे अपने, उसको हम गुनाह समझते थे, पाप समझते थे। हम में से कोई भी पैसा का नाम नहीं जानता, हमें मालूम नहीं पैसा क्या चीज़ है। हर एक के पास अपनी ज़रूरत के मुताबिक गेहूँ होता है, हर एक के पास अपनी ज़रूरत के मुताबिक। ये कौन कहता था जो आखिर पर किसान लाया गया? ये सुनकर राजा फिर पूछा, बड़े मियाँ ये बताइए कि ऐसा गेहूँ अब आप किस ज़मीन में बोते हैं और आपकी खेत कहाँ है? तो राजा ने ये कहा कि इस बड़े मियाँ से कहा, ये किस ज़मीन में बोते हैं और आपके की खेत कहाँ है? तो इस पर बूढ़े दादा ने क्या कहा, हमारी खेत इतनी बड़ी है थी जितनी खुदा की ज़मीन, जहाँ जहाँ हम हल जोतते थे वहाँ वो मेरा खेत था। कहने की जितनी भी ज़मीन है ये खुदा की, जहाँ पर हम हल चलाते हैं वहाँ खेत है। उस ज़माने में कोई नहीं कहता कि ये ज़मीन मेरी है। हमारे ज़माने में, हमारे वक़्त में ये बड़ा दादा क्या कहता है राजा से कि हमारे ज़माने में कोई नहीं कहता ये ज़मीन मेरी है, ये जायदाद मेरी है। इंसान अपने हाथों से काम किए बगैर किसी चीज़ को अपना नहीं कहता था। राजा ने कुछ सोचा और फिर कहा, बड़े दादा मगर हम इस ज़माने में इतना बड़ा गेहूँ क्यों नहीं पैदा कर सकते हैं? ये राजा ने कहा, किसको? इस बड़े दादे को, इस बड़े ज़मींदार को, इस बड़े किसान को। तो दूसरे कि ये आपका पोता 2 लाड़ियों के सहारा चलता है, लेकिन आप बगैर किसी सहारे चलते हैं, आपकी सेहत इतनी अच्छी है। तो आज हम क्यों नहीं कर। तो राजा ने इस बूढ़े किसान से कहा कि आज हम क्यों इतना बड़ा गेहूँ पैदा कर सकते हैं। और दूसरा ये बात है कि आपका पोता जो है, यानी आपके बेटे का बेटा जो है, वो 2 लाठियों के सहारा चलता है, लेकिन आप बगैर किसी, आपके पास ना कोई लाठी है और आपकी सेहत बहुत अच्छी है, आप मजबूत है। बूढ़ा बुजुर्ग बोला, सरकार इतना बड़ा गेहूँ अब नहीं उगता है। तो बड़े बुआ ने कहा कि अब इतना गेहूँ बड़ा गेहूँ नहीं उग सकता है, क्योंकि वजह है कि आज का इंसान अपनी कमाई पर मुतमिन नहीं है। जो आज इंसान कमाई करता है वो मुतमिन नहीं है, बल्कि अपनी पड़ोसी की दौलत की तरफ ललचाई हुई नज़र से देखता है। लेकिन अपनी पड़ोसी की तरफ से ललचाई हुई नज़र से देखता है, उस वक़्त हर इंसान खुदा पर ईमान रखता है। मेरे वक़्त में, मेरे ज़माने में हर इंसान खुदा पर ईमान रखता था और अपनी मेहनत पर भरोसा करता था। जो मेहनत कर उस पर भरोसा करता है, इसलिए इसका बोया हुआ गेहूँ इतना बड़ा यही है। यही वजह है कि उस वक़्त का बोया हुआ इतना बड़ा है और इसकी सेहत भी अच्छी है। यही वजह है कि सेहत भी इसकी अच्छी है। ये लिखा है, ये सबक लिखा है लिव टॉलस्टॉय ने ये लिखा है। तो आज हमने इस लेसन को एकदम पूछा है, कल इंशाल्लाह हम इसके लफ्ज़ मानी और सवालात करेंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ में रखें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।